Pradesh boasts a rich heritage of industries, with products from various districts gaining global recognition. Take a look at some of these iconic industries. Aligarh is renowned for its locks, with approximately 5,000 units contributing to the sector. Despite the abundance of factories, the lock industry here remains largely unorganized, with a significant portion of workers hailing from outside regions like Purvanchal and Bihar. These figures paint a vivid picture, but let's delve deeper into the reality on the ground. Our team ventured into Mainpuri, famed for its basmati rice, to offer you a first-hand encounter. This is a rice mill in Mainpuri, a hub for basmati rice, particularly sought after in the Middle East. Once boasting 44 rice mills, Mainpuri now houses only 8. The decline in numbers followed the government's ban on state pools in 2008, which led to the shutdown of several smaller mills. Despite this reduction, the remaining 8 mills exhibit significantly higher production compared to their predecessors. Annually, these mills yield around 30 to 35 lakh quintals of basmati rice, with exports valuing approximately 1,000 crores. Now let's transport you into a rice mill in Mainpuri and unravel the intricate process of rice production. The journey begins with manual cleaning of paddy, followed by its boiling in the plant's heated tank, reaching temperatures of 600 degrees Celsius. ये वो पीछे की तरफ जो आपको दिख रहा है वो एक जिसकी चिमनी दिख रही है, एक बॉयलर कहलाता है। इसका मुख्य काम जो है वो स्टीम जनरेट करना है, क्योंकि ये गल्फ कंट्रीज में वो चावल जो है वो सेला खाया जाता है, पार बॉइल्ड राइस खाया जाता है, तो इसको प्रोसेस में हमें इसे उबालना पड़ता है। तो ये स्टीम जनरेशन प्लांट जो है इसी से प्रोड्यूस भूसी से किया जाता है, जिसमें लगभग 600 डिग्री की आग जलती है। 600 डिग्री की? हाँ, 140 डिग्री 150 डिग्री की हमें स्टीम मिलती है, जो कि इस पावर बॉइलिंग प्लांट को मैनेज करती है। तो अब यहाँ पर मैनुअली धान को डंप कर दिया जाता है एंड थ्रू द एलिवेटर ये क्लीनर में जाता है, डिस्टोनर में जाता है, देन ये ऊपर ये स्टोर में आपको दिख रहे हैं इनमें स्टोर हो जाता है। अच्छा, यहाँ से इसका प्रोसेस चालू होता है। ये छोटे आपको जो टैंक दिख रहे हैं, बड़े टैंक के ऊपर छोटा टैंक, इस टैंक में स्टीम आती है, इसको भर के स्टीम देते हैं, हम इसे बॉयल करते हैं। बॉयल करने के बाद ये बड़े वाले सोकिंग टैंक है, इनमें पानी भरा होता है, इनमें लगभग 12 से 15 घंटे तक हम उसे सोक करते हैं, देन फिर से स्टीम देते हैं, फिर ये बिल्कुल उबल जाता है। उबलने के बाद ये आगे वाला जो है ये ड्रायर यूनिट कहलाता है, इसमें ये ड्राई किया जाता है। 12 उबलने में उसका नहीं, छिलका नहीं खुलता है। नहीं, चावल नहीं बन जाता। नहीं, चावल बॉयल हो जाता है लेकिन खुलता नहीं है। उसके लिए फिर अगला जो ड्राइंग यूनिट है इसमें ये जाता है और 14 से 15 घंटे में देन ड्राई करके मिलिंग कर जाता है। Following this, the rice undergoes a 14 to 15-hour drying process before we proceed to witness the final stages. But before that, let's address a pertinent health-related query regarding brown rice. जो आप बेसिकली देखते होंगे गोल्डन राइस, ब्राउन कलर का राइस है, ब्राउन राइस नहीं, ब्राउन कलर का राइस, तो वो जो है और ज्यादा टफ, जितना हम उसको स्टीम देते रहेंगे उतनी उसकी टफनेस बढ़ती रहेगी। जैसे आप मीट के साथ या नॉनवेज के साथ उसको पकाते हैं तो कच्चा चावल घर वाला पकाएंगे वो घुल जाएगा, उसको पकने में, नॉनवेज को पकने में टाइम लगता है, उसको पकने में 6 मिनट का समय लगता है, और पार बॉइल्ड राइस को पकने में 11 मिनट का समय लगता है। गोल्डन राइस और आजकल शुगर फ्री राइस का क्या मान सकते हैं? कोई राइस शुगर फ्री नहीं। अच्छा, हो नहीं सकती। ये सब ब्राउन राइस जो डॉक्टर्स बताते हैं कि ब्राउन राइस खाइए बहुत हेल्दी है, उसमें स्टार्च का लेवल इतना हाई होता है कि आप सादा राइस खाने की अपेक्षा अगर ब्राउन राइस खाएंगे तो आप बीमार हो रहे हो। नहीं तो हम काफी लोग हैं शहरों में जो कि ब्राउन राइस को हेल्दी ऑप्शन समझ के खाते हैं, वो गलत है? हेल्दी नहीं है वो, उसमें स्टार्च लेवल है। जो ब्राउन लेयर हम उतार देते हैं राइस के ऊपर से, वो आप उसके साथ इंटेक करते हो। उस ब्राउन लेयर में ऑयल कंटेन होता है, मतलब 1 किलो ब्राउन में 200 ग्राम एडिबल ऑयल होगा। वो एडिबल ऑयल आप डायरेक्ट इंटेक कर रहे हो तो वो आपको बीमारी ही करेगा। रिफाइनरी में जाके वो रिफाइन होकर आपको मिलता है, जिसको आप वनस्पति राइस ब्रान ऑयल या वनस्पति ऑयल जो भी नाम देते हैं। Now let's venture into the heart of the mill, where the transformation of paddy into rice culminates. Machines meticulously crush the paddy, which is then polished, resulting in the final output. While the rice emerges as the final product,
it undergoes a critical evaluation to ascertain its export suitability. Lengthy grains are measured meticulously using vernier calipers. That wraps up our journey from paddy to export-grade basmati rice. Next, we'll explore another thriving industry in Uttar Pradesh, delivering a detailed ground report. Stay tuned for more insights.